एक क्वेश्चन देखो गारंटी का 92 क्वेश्चन है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ABC, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3:1 की रेशियो है। C's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 15,000। सी का शेयर 15,000 से कम नहीं होगा, गारंटी है उसकी। ठीक है, गारंटी 15,000 सी का शेयर। बी गिव्स गारंटी दैट, अब बी गारंटी देता है ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम shall be equal to his average gross fee of last 5 years when he was carrying business alone, which on an average works out rupees 25,000। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टिपिकल है, लेकिन मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये तो लाइन समझ में आ गई कि सी को गारंटी दी गई है कि उसका शेयर 15,000 से कम नहीं होगा। यहां पे बी खुद गारंटी ले रहा है, सी को गारंटी दी गई है और बी गारंटी ले रहा है। क्या गारंटी लेता है बी? दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम, वो कह रहा है जितनी भी ग्रॉस फी वो अर्न करेगा shall be equal to his average gross fee of last 5 year, कि वो जितनी इस साल ग्रॉस फी अर्न करेगा वो उसकी पिछली 5 साल की एवरेज जो ग्रॉस फी थी ना उसके इक्वल होगी व्हेन ही वाज कैरिंग बिजनेस अलोन, जब वो अकेला बिजनेस करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि बी, मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं कि बी कभी अकेला बिजनेस करता था। ठीक है, अकेला बिजनेस करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तीनों, तो बी कभी अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस करता था। तो उस समय जो वो ग्रॉस फी अर्न करता था एवरेज, कितना एवरेज, विच एन एवरेज वर्कआउट ₹25,000। तो बी जब अकेला बिजनेस करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकेला बिजनेस करता था, तो 25,000 को वो एवरेज फी अर्न करता था, 25,000। अब बी अकेला था पहले, अब वो मिल गया ए बी सी के साथ। ठीक है, तो अब अभी भी वो गारंटी ले रहा है, उसको बड़ा यकीन है कि वो जब अकेला बिजनेस करता था तो वो 25,000 फीस अर्न करता था। तो आज वो जब फर्म में आया, ए बी सी की फर्म, जब ए और सी को वो कहता है कि भाई मैं अकेला बिजनेस करता था, 25,000 फीस अर्न करता था, आज भी मेरी वजह से वही मेरे क्लाइंट जरूर यहां पर आएंगे हमारी फर्म में, और 25,000 मेरी वजह से आएगा इस फर्म में। आगे समझ? यानी कि बी ने बड़ा वो कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं अकेला बिजनेस करता था तो 25,000 कमाता था, अब मैं अकेला नहीं कर रहा, अब मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूं, लेकिन मेरे वही वाले क्लाइंट्स जो 25,000 रुपए मुझे फीस देते थे, वही मेरे क्लाइंट्स यहां भी आएंगे और मुझे अभी भी मेरी वजह से 25,000 अभी भी मिलेगा। ये बी ने गारंटी दी थी। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 75,000, इस ईयर 75,000 का प्रॉफिट हुआ, इंक्लूडिंग ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म 16,000। अब यहां पे बी ने तो बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि मेरी वजह से 25,000 आएंगे, क्योंकि जब मैं अकेला बिजनेस करता था तो 25,000 मेरे क्लाइंट्स मुझे देते थे, तो वही क्लाइंट्स अभी भी आएंगे। लेकिन हुआ क्या? सच्चाई ये है कि जो ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बी, कि बी की वजह से जो ग्रॉस फी आई, जो उसने 25,000 की गारंटी ली थी कि 25,000 आएंगे, वो एक्चुअली 16,000 आए। समझ में आ गया? बी ने कहा था 25,000 आएंगे मेरी वजह से, जबकि बी की वजह से आए 16,000। तो कह रहे हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाओ। चलिए पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 75,000। अब कोई और खर्चा तो है नहीं, यहां पर बांट देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। अब एक बात देखो जरा, बांटने से पहले सी की गारंटी तो हमें पता है 15,000 की है ये। बी की गारंटी, बी ने कहा था मेरी वजह से 25 आए, गारंटी दी थी, पक्का कहा था मेरी वजह से 25 आएंगे, जबकि बी की वजह से आए कितने? 16। अब क्या करना पड़ेगा? बी को थोड़ी सी इसके ऊपर कुछ खुद भुगतना पड़ना चाहिए ना। खुद भुगतेगा बी कितना? उसने कहा था मेरी वजह से 25 आएंगे, जबकि उसकी वजह से आए 16। ये 9,000 बी ने जो गारंटी ली थी, तो उसमें से तो 9,000 कम आए। तो ए और सी क्या बोलेंगे? भाई तूने तो गारंटी ली थी, 9,000 तेरी वजह से कम आए हैं, तूने कहा था 25 आएंगे, आए हैं 16, तो 9,000 अब तू अपनी जेब से दे, प्रॉफिट में डाल। तो इसका मतलब ये 9,000 देखो, ये बीज कैपिटल अकाउंट, बी से 9,000 रुपए ले लिए फर्म ने। ठीक
ठीक है, क्योंकि बी ने कहा था ना 25 आएंगे 16 है, तो इसका मतलब ए और सी ने कहा भाई तूने गारंटी ली थी, अब तू 9,000 अपनी जेब से दे। तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया 9,000 से, क्योंकि फर्म को तो यही पता था मेरे 25 आने आए 16, तो इसलिए 9,000 बी को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। 9,000 बी ने दिए फर्म को, फर्म के पास बढ़ गए, फर्म का प्रॉफिट इधर बढ़ता है, ठीक है, फर्म के पास 9,000 बढ़ गए। तो अब टोटल जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया 84,000। तो बांट देते हैं 84,000 को 3, 2, 1 में। 84,000 3/6, 84 2/6, 84 1/6, 42,000, 28,000, 14,000, 42,000, 28,000, 14,000। अब अभी भी बी वाला काम तो खत्म हो गया, बी ने गारंटी दी थी, नहीं दी तो उसकी जेब से हमने निकलवा लिए। अब गारंटी है सी की भी, सी को देने थे हमने, सी की गारंटी है 15,000 की, सी को मिल कितने हैं 14,000, 1,000 सी को और देने पड़ेंगे हमें, क्योंकि गारंटी 15 की है। कौन देगा, ए और बी दोनों लेंगे, वो दोनों देंगे। कितना कितना, ए और बी की रेशो कितनी है 3:2 ना, 3:2 ए और बी, तो ए और बी को 3:2 में भुगतना पड़ेगा, 3:2 में। तो ए भुगतेगा 3/5 और बी भुगतेगा 2/5, 600 और 400। ये 600 इससे निकल गए, 400 इससे निकल गए, तो इसका बन गया 41,400, इसका बन गया 27,600, इसको पूरे 15,000। तो क्वेश्चन नंबर 85 है ये, इसमें देखो ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर, 3:2 रेशियो है। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज ए पार्टनर, सी एक उनका मैनेजर है, वो उसे एडमिट कर रहे हैं एज ए पार्टनर, ठीक है, एज ए पार्टनर सी को, जो कि फिलहाल मैनेजर है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये लाइन समझ में आ गई कि सी उनका मैनेजर है, जो कि पार्टनर उसको बना रहे हैं और 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बना रहे हैं, यानी कि अब वो जब पार्टनर बन गया है तो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। सी वाइल मैनेजर, सी जब मैनेजर था, रिसीव सैलरी ऑफ ₹27,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो सी जब मैनेजर था तो 27,000 रुपए तो उसको सैलरी लेता था हर साल, और 10% वो कमीशन, सैलरी और कमीशन, मतलब 10% वो कमीशन लेता था, ठीक है, 27,000 सैलरी, कमीशन 10%। अब मतलब एक सी एक, यानी कि यहां से आपको पता लग गया कि क्या चल रहा है, कि इसमें सी एक मैनेजर है जो कि 27,000 10% कमीशन लेता था, सैलरी कमीशन लेता था, उसे हम पार्टनर बनाना चाहते हैं 1/4 शेयर के लिए। लिखा है एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ सी विल बी पर्सनली बर्न बाय ए, जो एक्सेस अमाउंट होगा सी का वो ए ही बियर करेगा। अब पहली बात यहां पर एक्सेस अमाउंट कौन सा होगा, क्या ए बियर करेगा, ये क्या समझ में, देखो एक मैं सिंपल सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी उसमें वर्डिंग से बताता हूं कि सी मैनेजर है, ठीक है, और वो मैनेजर बनकर टोटल 20 रुपए हमसे ले रहा है, एज ए मैनेजर वो 20 रुपए लेता है, लेकिन हमने हिसाब लगाया कि अगर सी पार्टनर बन जाता है तो उसके बनते हैं 21 रुपए। एज ए मैनेजर वो फिलहाल वो मैनेजर है और 20 रुपए लेता है हमसे, मैनेजर के रूप में सैलरी और कमीशन मिला के उसके 20 रुपए बनते हैं। फिर हमने अलग से घर बैठ के हिसाब लगाया ए और बी ने कि भाई अगर सी मैनेजर है 20 रुपए ले रहा है, अगर वो पार्टनर बन जाए और प्रॉफिट में उसको 1/4 हिस्सा दे, हमने ऐसी कैलकुलेशन की कि प्रॉफिट में उसको 1/4 हिस्सा दे तो उसका बनता है 21 रुपए। तो क्या किया जाए, सी मैनेजर है, पार्टनर बनाना है, तो क्यों ना उसको 1 रुपया और दे दें। अगर हम सी मैनेजर के रूप में 20 रुपए ले रहा है, पार्टनर होता तो 21 लेता, तो क्यों ना अभी सी को हम कहें ये पकड़ 1 रुपया, 21 रुपए तेरे को मिल गए, एज ए पार्टनर को 21 ही मिलने थे, अब से तू हमारा पार्टनर बन गया। आगे समझ। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमें इसका मतलब ये देखना है एक वर्किंग नोट में कि सी एज अ मैनेजर क्या ले रहा है
ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि 20 रुपए ले रहा है एज ए मैनेजर, 21 बनते हैं एज ए पार्टनर। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब बस यही कैलकुलेशन करनी है कि सी एज ए मैनेजर सैलरी और कमीशन मिला के क्या ले रहा है, और अगर वो पार्टनर होता तो क्या लेता। ठीक है, जो डिफरेंस होगा उसको दे देंगे तो वो पार्टनर बन जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस हुआ, एज ए मैनेजर 20 ले रहा था, पार्टनर होता तो 21 लेता, तो जो 1 रुपए का डिफरेंस है ये देगा कौन 1 रुपया। यहां पे लिखा है एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ सी का जो भी एक्स्ट्रा बनेगा विल बी पर्सनली बर्न बाय ए, ये ए बियर करेगा अपने हिस्से में से। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को 2019 में प्रॉफिट है 2,25,000। तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, साथ में सी को पार्टनर बनाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब हम इसको कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक वर्किंग नोट, जैसे कि अभी मैंने बताया, क्या वर्किंग नोट बनेगा कि सी एज अ मैनेजर क्या ले रहा है और सी एज अ पार्टनर अगर होता तो क्या लेता। तो चलो पहले एज अ मैनेजर सी क्या ले रहा है, हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है सी एज अ मैनेजर सैलरी ले रहा है और सी एज अ मैनेजर कमीशन ले रहा है। एज अ मैनेजर सी सैलरी कितनी ले रहा है, 27,000। तो सी एज ए मैनेजर सैलरी ले रहा है 27,000 और कमीशन ले रही है 10%। किसका 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, उस नेट प्रॉफिट का 10% जिसमें सैलरी चार्ज हो चुकी हो, यानी कि सैलरी कट चुकी हो और कमीशन भी कट चुका हो। देखो प्रॉफिट है 2,25,000, लेकिन वो इसका 10% नहीं ले रहा, उसमें लिखा है वो 10% उस नेट प्रॉफिट का ले रहा है जो आफ्टर चार्जिंग सैलरी, जो जिसमें सैलरी कट चुकी हो। चलो जिसमें सैलरी कट चुकी हो, 27,000 कट चुका हो ये आ गया इतना, और जिसमें से कमीशन भी कट चुका हो, इसमें सैलरी तो कट गई, अभी कहने जिसमें कमीशन भी कट चुका हो, कमीशन ही तो निकालना है, पर ये कमीशन कट चुका हो। फिर से वही ऐसा संकट जो मैंने पहले बार भी बताया था आपको कि अगर हमसे ये वो चीज माइनस करवा रहे हैं जो अब तक निकली ही नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, आफ्टर चार्जिंग वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था 10/110 वाला। तो इसका मतलब ये आ गया 18,000। तो कमीशन, सी की सैलरी 27,000, सी का कमीशन 18,000, यानी कि एज अ मैनेजर सी 45,000 फिलहाल ले रहा है। समझ में आ गया ये। तो सी 45,000 एज अ मैनेजर ले रहा है, और अगर वो पार्टनर होता तो क्या लेता। सिंपल सी बात है, अगर वो पार्टनर होता तो इस प्रॉफिट में, क्योंकि पार्टनर होता तो 1/4 शेयर लेता है ना, तो अगर सी पार्टनर होता तो 2,25,000 का 1/4 लेता। तो 1/4 आ रहा है 56,250। तो ये एज अ पार्टनर 56,250 लेता। देखो एज अ मैनेजर वो 45 तो ले ही चुका है, पार्टनर बनाना चाहते हैं 56,250 बनते हैं, तो कितना और अगर इसको दे दें तो ये पार्टनर बन जाएगा। 56,250 माइनस 45,000 यानी कि 11,250। अगर इसको 11,250 और दे दे, अगर ये 11,250 इसको और दे दिया जाएगा तो ये पार्टनर बन जाएगा। और 11,250 कौन देगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि सी गारंटी ले रहा है, सॉरी ए गारंटी ले रहा है सी की, तो ए देगा अपने हिस्से में से। ठीक है, तब इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें पता है कितना है 2,25,000, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 2,25,000 टू, और कोई खर्चा तो है नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। अब देखो सी एज अ मैनेजर 45 तो पहले ही ले चुका है मैनेजर बनकर, तो 2,25,000 में से 45 तो सी पहले ही ले चुका है, बचे 180। किन दोनों के लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी सी को एज अ पार्टनर रख के मैं ये सोच रहा हूं कि 2,25,000 नेट प्रॉफिट है, उसमें सी मैनेजर है, 45,000 एज अ मैनेजर अभी हमने किया था,
ये वाला 45,000 तो ले ही चुका है, तो 2,25,000 में से सी के 45,000 गए, बचा 1,80 किन दोनों के लिए, ए और बी के लिए। तो ए और बी इन दोनों को आपस में बांट लेंगे किस रेशो में, 3:2। 1,08,000 और ये आ गया 72,000। तो यहां आ गया 1,08,000 और यहां आ गया 72,000। तो ये तीनों में बट गया। अब हमें पता है सी तो एज अ मैनेजर का हिसाब किताब बनाया ना हमने कि ये इसमें से सी एज अ मैनेजर है और बाकी प्रॉफिट ये बांट रहे हैं। लेकिन अब हमने क्या सोचा था कि सी को पार्टनर बनाना है, तो इसका कितना एक्स्ट्रा बन रहा था जो भी हमने वर्किंग में किया था, इसका एक्स्ट्रा बन रहा था 11,250। ये किया था, तो 11,250 इसको देना है। कौन देगा, ए देगा 11,250। तो नेट कितना आ गया, 1,08,000 में से 11,250 जाएंगे तो 96,750 ए का हो गया प्रॉफिट, इसका 72,000 ही है और इसका हो गया 56,250। ठीक है।